Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I am here with very interesting topic which is resistance and resistivity, which is also linked with the previous videos. Okay, to link with this topic you must watch these videos. Okay, now our most important topic is resistance. Okay, firstly we have to know what is the resistance so that we can understand this topic clearly. Okay, then firstly resistance. What is resistance? That is actually the opposition offered by material. Okay, in this case I am talking about the resistance of conductor. Okay, so I can also write it as conductor. तो रेजिस्टेंस क्या है? ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर. किसे ऑपोजिशन? टू फ्लो ऑफ करंट. करंट को फ्लो करने के लिए जो ऑपोजिशन लगती है दैट इज नोन एज द रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस क्यों है, कहाँ से आती है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. कंडक्टर के केस में या मेटल्स के केस में दैट यू नो कि हम मटेरियल्स को अगर कैटेगराइज करते हैं तो हमारे पास मेटल्स या कंडक्टर्स आते हैं. ठीक है जी, इंसुलेटर आते हैं एंड क्या आते हैं, सेमीकंडक्टर आते हैं. ठीक है जी, तो हम डिस्कस करेंगे कंडक्टर्स को. ठीक है जी, तो क्या देखते हैं कि कंडक्टर्स जो हैं वो कंडक्टर्स क्यों हैं, क्योंकि ये कंडक्ट करते हैं. कंडक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि क्या है जी, इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. ओके, दैट यू नो कि जैसे हम कोई किसी भी मेटल की बात कर रहे हैं, आयरन है हमारे पास, ठीक है, निकल है, कोबाल्ट है, ठीक है, किसी भी मेटल की हम बात कर लें तो हम क्या देखते हैं कि मेटल जो है वो कंडक्ट क्यों करती हैं, क्योंकि उनमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. ठीक है जी. देन इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, सारे इलेक्ट्रॉन बाउंडेड हैं. ठीक है, और वैसे भी हम क्या देखते हैं कि कंडक्शन के लिए जो सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है जी. अब देखो कि कई बार क्या है कि कोई मेटल है, ठीक है, मेटल दैट इज मेड अप ऑफ मेनी एटम्स. ओके, सपोज कर लो हम आयरन की बात कर रहे हैं, आयरन में नंबर ऑफ एटम्स हैं. ओके, तो क्या है कि इसमें सब में क्या है, सब हर एटम के पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. जब क्या है हम इसमें से करंट पास करना शुरू करते हैं. ठीक है जी, तो ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इनमें मोबिलिटी होती है, मतलब क्या है, मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, मूवमेंट की वजह से क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में कोलिजन्स करते हैं. कोलिजन्स की वजह से, कोलाइड होने की वजह से जो रुकावट बनती है, ठीक है जी, करंट के पाथ को, दैट इज नोन एज द रेजिस्टेंस. उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं. ओके, दैट मीन रेजिस्टेंस क्या है, दैट इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज रेजिस्टेंस. अगर हम इसका कॉज अगर डिस्कस करें, ठीक है, तो रीजन क्या है, हम इसको यहाँ क्लियरली लिख भी लेते हैं कि रेजिस्टेंस का कॉज क्या है, दैट इज ड्यू टू द मूवमेंट or you can say collision word is much better than that. Okay, due to the collision of free electrons. Okay, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही लाइन में फ्लो करना शुरू कर देंगे ना, अगर करंट ऐसे इधर इस डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, दैट मीन सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे ऑपोजिट टू द करंट. ओके, तो सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, भाग रहे हैं, तो उनमें क्या है, कोलिजन होगी. कोलिजन की वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस आएगी. ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है उसके ऐसा यूनिट जो है वो क्या है, ओम है. हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था V इक्वल टू आई आर, तो R कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज V अपॉन I. ओके, देन हमने वहाँ भी पढ़ा था कि 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर. तो ये क्या है, इसके ऐसा यूनिट है. ठीक है जी. देन नेक्स्ट आता है कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. ठीक है जी, फैक्टर्स. ठीक है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स. ओके, तो देखते हैं कि किसी कंडक्टर के लिए कौन कौन से फैक्टर्स पे उसकी रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करेगी. ठीक है जी, तो फर्स्टली क्या देखते हैं, रेजिस्टेंस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर.
ठीक है। अगर हमने L लेंथ ली है तो L के क्या है जी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड रेजिस्टेंस दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ओके, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा आएगी। जितना एरिया कम होगा, मतलब जितनी वायर थिन होगी, जितना कंडक्टर थिन होगा, उतनी ही रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है जी, बिकॉज देयर इज अ इनवर्स रिलेशन विद एरिया। ठीक है। देन क्या है कि अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास क्या बना कि R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ओके, एंड दैट यू नो, इस प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करने के लिए हमें कांस्टेंट चाहिए, दैट कांस्टेंट इज रो। ओके, दैट कांस्टेंट इज रो। ठीक है, दैट इज आल्सो नोन एज रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं इसे हम, रेजिस्टिविटी। ओके, तो रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर से डिपेंड करती है, देखते हैं कि फर्स्टली लेंथ पे डिपेंड करती है, जितनी ज़्यादा लेंथ है उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस है। एरिया के इनवर्सली है, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी, या जितना नैरो एरिया होगा उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो कंबाइनली यू कैन से R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A एंड R इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक कांस्टेंट चाहिए एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। ठीक है जी, तो यहाँ से हम रेजिस्टिविटी को भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे देखते हैं। तो यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट टर्म है, ठीक है, उसे हम वाइडली एक्सप्लेन करेंगे। रेजिस्टिविटी क्या है, ठीक है, रेजिस्टिविटी दैट इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, ये दोनों वर्ड सेम को ही रिप्रेजेंट करते हैं, सेम टर्म को, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ओके, तो यहाँ से अगर हम रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालें तो रेजिस्टिविटी कितनी आएगी, R A बाय L। ओके, तो सिंपली अगर हम इसे डिफाइन करना चाहते हैं तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि इफ लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज 1 मीटर, ओके, एंड एरिया ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर स्क्वायर, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ओके, देन the value of rho that is equal to R. Okay, because that is 1, that is 1. Okay, then rho is equal to R. Then you can say specific resistance or resistivity is equal to resistance for a conductor having length 1 meter, area of cross section 1 meter square. Okay, then by this method you can also define this. And तो देखते हैं इसके हमारे पास जो यूनिट हैं, ठीक है जी, तो यूनिट क्या बनेंगे वो देखते हैं हम। तो इसके यूनिट क्या है, फर्स्टली रेजिस्टेंस के यूनिट ओम है, एरिया के मीटर स्क्वायर है, लेंथ के मीटर, तो कितने आ गए यूनिट इसके, ओम मीटर। ठीक है जी, तो रेजिस्टिविटी के यूनिट जो है वो क्या हुए हमारे पास, ओम मीटर। तो क्या देखते हैं जी हम कि हमने अभी बोला कि जो रेजिस्टिविटी है दैट इज अ कांस्टेंट। ओके, तो ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है दैट मीन्स क्या है कि ये क्या है, इन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है जी, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि रेजिस्टिविटी जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है तो आप क्या बोलोगे कि रेजिस्टिविटी जो है वो डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती। ओके, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल ओके डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायमेंशन। ठीक है, ये फैक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डज नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशंस। ओके, डायमेंशंस मीन्स एरिया, लेंथ, ओके, इन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती, बट it only depends upon temperature. Okay, temperature जो फैक्टर है उसकी वजह से ये रेजिस्टिविटी चेंज होती है, अदरवाइज रेजिस्टिविटी जो है वो डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती। हालांकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मिस्टेक कर जाते हैं यहाँ पे कि रेजिस्टिविटी जो है वो R के डायरेक्टली है, A के डायरेक्टली है, L के डायरेक्टली है। भाई हमने जब रेजिस्टिविटी को डिफाइन किया तो हमने वहां बताया कि रेजिस्टिविटी इज अ कांस्टेंट। ओके, तो इसकी वैल्यू यहाँ से हम ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं, बट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायमेंशंस, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, अदरवाइज रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, इट विल रिमेन कांस्टेंट। जैसे कि सपोज कर लो, तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके डिफरेंस बता देती हूँ कि मेरे पास कॉपर है, कॉपर की एक वायर है, एक कॉपर का ब्लॉक है। ओके, लेट्स से चलो थोड़ी सी और लेंथ में बना देते हैं, ठीक है, वायर लगनी चाहिए। ओके, तो ये मान लो ये कॉपर की वायर है, ठीक है, दैट इज ऑफ कॉपर। ठीक है, ये कॉपर का ब्लॉक है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या देखते हैं, जो रेजिस्टेंस है वो दोनों की डिफरेंट होगी। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ पे, रेजिस्टेंस डिपेंड करती है एरिया पे।
तो इन दोनों की ना तो लेंथ इक्वल है ना ही एरिया इक्वल है। सो इन दोनों के केस में जो रेजिस्टेंस है वो क्या करेगी, वेरी करेगी, वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। ओके, बट बिकॉज बोथ आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, कॉपर से मिलके बने हैं, तो इस केस में जो रेजिस्टिविटी होगी इट विल रिमेन सेम बट एट द सेम टेम्परेचर। आई एम रिपीटिंग कि रेजिस्टिविटी जो है दैट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ओके, अगर क्या है कि हमारे पास टेम्परेचर सेम है, ठीक है, अगर क्या है इन दोनों का टेम्परेचर जो है वो क्या है, सेम है, तो सेम टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है जी, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो रेजिस्टिविटी जो है बच्चे इसको हम यूज करते हैं, ये हमें हेल्प करती है सूटेबल मटेरियल को यूज करने के लिए कि हमें किस केस में कैसा मटेरियल यूज करना है। जैसे कि सपोज कर लो कि बहुत सी एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे पास फर्स्ट आती है कि अगर हमने कोई कनेक्टिंग वायर्स बनानी है, ठीक है, तो अगर हमने फर्स्ट एग्जांपल करा रही हूँ मैं यहाँ पे कि अगर हमने क्या करना है, कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है, कनेक्टिंग वायर्स के लिए हमें क्या चाहिए, कंडक्टर चाहिए जो अच्छे कंडक्टर हों। तो अच्छे कंडक्टर के लिए हमें क्या चाहिए, वो मटेरियल चाहिए जो लॉसेस कम करे। लॉसेस कम करे मतलब जिनकी क्या हो, लो रेजिस्टिविटी हो। ओके, लो रेजिस्टिविटी हो, ठीक है। तो ये फैक्टर जो है वो हमें हेल्प करता है सूटेबल मटेरियल को चूज करने के लिए कि हमें कैसा मटेरियल कहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो दैट यू नो कि हम कॉपर, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है, इन्हें यूज करते हैं कनेक्टिंग वायर्स के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट सपोज कर लो हमें कोई हीटिंग एलिमेंट चाहिए, ठीक है जी, कोई हीटिंग एलिमेंट चाहिए। ओके, जैसे हमने गीजर बनाना है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर है, हमारा रूम हीटर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, उसमें हम अलॉय यूज करते हैं, दैट इज निक्रोम। ओके, दैट इज द अलॉय। ठीक है, वैसे तो ये नाम से ही क्लियर हो जाता है, ठीक है, दैट इज मेड अप ऑफ निकल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन। ठीक है, तो इसको यूज करते हैं। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, ज्यादा है। ठीक है जी, और क्या देखते हैं कि हम कोई सिंगल मेटल क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है कि जो सिंगल मेटल है वो बर्न हो जाती है, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे। बट अगर हम निक्रोम यूज करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, बर्न नहीं होगा हाई टेम्परेचर पे। सिमिलरली अगर हमने बल्ब का फिलामेंट बनाना है, फिलामेंट तो आपको पता ही होगा बल्ब का, ठीक है, बल्ब का फिलामेंट बनाना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं टंगस्टन। ठीक है जी, टंगस्टन जिसकी जो मेल्टिंग पॉइंट जो है, ठीक है, वो बहुत हाई है। ठीक है, तो टंगस्टन यूज करते हैं। सिमिलरली इंसुलेटर यूज करेंगे, ठीक है जी, कोई शॉक एब्जॉर्बर के लिए, शॉक से बचने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए इंसुलेटर यूज करेंगे। तो इस तरह से क्या है कि रेजिस्टिविटी अगर हमें पता है मटेरियल की तो हम उस तरह का सूटेबल मटेरियल यूज कर लेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, तो आज का टॉपिक ये हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए, कोई इंटरेस्टिंग जो साइंस के फैक्टर्स हैं उनके लिए हमारे चैनल को देखते रहिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।